Hello everyone, welcome to Study Zone. So this is part 2 on trigonometry. पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हमने देखा कि भाई अगर जो है एक कोड वर्ड आपको बताया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, याद रखने के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे कि साइन थीटा इक्वल टू ये पहला वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा दूसरा वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा तीसरा वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर इसके बाद नीचे से ऊपर जाना है रिवर्स करते हुए, cot थीटा तो इसका उल्टा tan का बेस अपॉन परपेंडिकुलर सेक थीटा तो cos का उल्टा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, साइन cosec थीटा तो साइन थीटा का उल्टा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर हमने कुछ रिवर्स रिलेशन देखे थे, इनवर्स रिलेशन इसको बोलते हैं कि साइन थीटा किसका उल्टा है cosec का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। या फिर अगर आप चाहिए तो इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। आपको पता है जो इनवर्स होते हैं वो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करने में 1 हो जाता है। तो इसके बाद cos थीटा तो sec का उल्टा है, या फिर आप बोल सकते हैं cosec थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा किसका उल्टा cot का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका 1। फिर एक दूसरा हमने रिलेशन दिखाया था कि जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू sec थीटा सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा का जो है रेशियो होता है, इसको कोशेंट रिलेशन भी बोलते हैं, कोशेंट रिलेशन। बट इतना कुछ ऐसे याद करने की, इसका नाम है कोशेंट रिलेशन, बट ऐसे कभी पूछता नहीं कि कोशेंट रिलेशन का ये सब पता नहीं देते हैं। बस टर्म आए तो मैं बता दे रहा हूँ। tan थीटा किसके बराबर है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot tan का उल्टा हो जाए तो cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। इतनी चीजें हमने पढ़ी थी। तो अभी पहला क्वेश्चन हम इसी पे बेस, फर्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं तो वो इसी पे बेस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है एक एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब ये एंगल हमारा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए नाम देते ए बी और सी, ये नाम दे दिया हमने। अब आपसे बोला है कि अच्छा इसकी साइड भी दे रखी है। ये मान लीजिए आपकी 6 ए बी जो आपका 6 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड आउट ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निकालना है इन टर्म्स ऑफ एंगल ए के टर्म में। जैसे हमें निकालना है साइन ए, फिर उसके बाद कॉस ए, तो ऐसे सारे याद निकालने हैं। साइन क्या होता है हमारा, जैसे ये अगर इस एंगल को हमने मान लिया कि ये एंगल हमारा जो है ए है, तो इसके सामने वाले क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ऐसे लिख भी दे रहा हूँ, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। तो लिखने में ताकि आसानी हो, जब साइन थीटा की बात करें साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है आपका 8 अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो गया आपका 10। इसको सिंप्लीफाई भी कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे तो कटेगा भाई ये कि 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ठीक है। 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो ओवरऑल जो आंसर आया कि 4/5, ठीक है। ये हो गया आपका 4/5 हो गया, 4/5। इस तरह कॉस ए निकाले तो कॉस ए क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस देखेंगे तो बेस क्या आपका 6, हाइपोटेन्यूस क्या 10, तो इसको भी कट करेंगे। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो क्या हो गया 3/5, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम tan ए। तो tan ए क्या था आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या आपका 8 है, बेस क्या आपका 6, तो 8/6 करेंगे तो 2 4 जा 8 2 3 जा 6, सिंप्लीफाई हो गया। फिर उसके बाद कॉट ए देखेंगे, तो कॉट ए क्या था आपका, कॉट ए इसका उल्टा tan का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या, तो 6/8। तो फिर आप ऐसे उल्टा भी लिखते जाएंगे सबका तो भी चलेगा। ठीक है, जाएगा आपका 3/4, मैं पूरा लिख रहा हूँ। सेक ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस करेंगे तो 10/6, तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, आप देख लीजिए इसका उल्टा है, ठीक है। फिर कॉसेक ए, तो कॉसेक ए हो जाएगा आपका कॉसेक ए इज इक्वल टू, कॉसेक ए किसके बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस क्या आपका 10 है, परपेंडिकुलर क्या आपका 8, तो 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। अब देख लीजिए ये 4/5 था तो ये 5/4 हो गया। देखिए यहाँ पे ए में बोला उसने तो हमने ऐसे निकालना, मान लीजिए ऐसा बोलता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप बताइए सी में, बताइए सी में। अगर इसको हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल इसको हमने मान लिया कि साइन सी में सब बताना सी में,
अगर सी में बताना है तो अब चेंज हो जाएगा। अगर ये अब बेस कौन सा हो जाएगा, जिस पे भी एंगल लेते हैं, मान लीजिए इसको हमने थीटा मान लिया, तो ये साइन सी, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस वही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक एक करके हम फिर से अगर सी के फॉर्म में लिखें तो साइन सी का जगह आपका परपेंडिकुलर, अभी परपेंडिकुलर क्या 6, हाइपोटेनस आपका 10, तो 6/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये कैसे सब चीज रिवर्स हो जाएगी। कॉस सी की बात करें, रिवर्स मतलब चेंज हो जाएगी, रिवर्स नहीं होगी। कॉस सी की बात करें तो कॉस सी की जगह आपका बेस, तो बेस अब ये हो गया बेस, तो बेस क्या आपका 8, हाइपोटेनस आपका 10, तो 2 5 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5 हो गया। इसी तरह tan सी की बात करेंगे तो tan सी की जगह आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब लेकिन परपेंडिकुलर क्या आपका 6 अपॉन बेस क्या आपका 8, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसी तरह हम बाकी भी आप निकाल सकते हैं। cot सी निकालेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। और 6c निकालेंगे तो 6c क्या हो जाएगा आपका, इसका कॉस का उल्टा, तो 5/4 हो जाएगा। cosec c की बात करेंगे तो cosec c जो है इसका उल्टा हो जाएगा cosec c, इसका साइन का, ये 5/3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपसे पूछे उसके फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था कि अगर आपको ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो आपको बाकी सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने बोलेगा, तो ये किस तरह से निकालते हैं उसकी बात थी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट और कैसा पूछ सकता है। ये सेकंड क्वेश्चन है, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग सेकंड, कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इफ एंगल ए इज एक्यूट एंड tan ए दे रखा है 3/4, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहला काम होता है कि सबसे पहले आप तुरंत बना दिया करिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री, थोड़ा सा तिरछा लग रहा है बट 90 डिग्री। ए पे बोल रही है एक्यूट है, तो ए मान लिया, ये बी और यहाँ पे सी। ठीक है, अब इसने दे रखा कि जो tan ए है, tan ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक, अब देखिए, तो मतलब tan ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मान ली ए के रिस्पेक्ट मान ले तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है उसने 3 और यहाँ पे ये 4। तो मान लेगा आप 3 और 4 ही मान सकते हैं, लेकिन देखिए अगर हमने ऊपर, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये 8/6 था, साइड क्या थी 8, मतलब परपेंडिकुलर 8 था और 6 था, तब ये 4/3 आ रहा था ना। तो अब ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये रेशियो है ना, तो रेशियो में कुछ भी आ सकता है, एक कोई भी कॉमन फैक्टर होगा जो कटा हुआ होगा। इसलिए मतलब जैसे मान लीजिए अगर 10 होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है 10, 3/4 है, हम ऐसे लिख देते हैं 3 × 2 और 4 × 2, तो ऐसा होता है ना 6/8, 6/8 हो सकता है ना, साइड हो सकती है 6/8 भी होता है, तब भी ऐसे कट करके कि 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो कुछ भी कॉमन फैक्टर एक कटा हुआ हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको 3 ना मान करके क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर को 3x मानेंगे और बेस को क्या मानेंगे 4x। तो अभी tan ए दे रखा है 3/4 और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने बोला है, मतलब आपसे बोला कि साइन ए निकालो, फिर उसके बाद आप कॉस ए निकालिए, फिर आप जो है tan ए तो दे ही रखा है, कॉट ए निकालिए, देन सेक ए निकालिए एंड कॉसेक ए निकालिए। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कुल मिला के हाइपोटेनस निकालने की जरूरत है पहले। तो हाइपोटेनस के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है, फिर भी एक बार देख लेते। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आपका 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस बेस देखेंगे तो बेस क्या आपका 4x, 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दिए, 16 और 9 कितना हो गया 25x स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू, ये हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ हाइपोटेनस चाहिए, ये स्क्वायर नहीं चाहिए। तो सिर्फ हाइपोटेनस लेंगे तो क्या जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, जो भी वैल्यू है, ये 25x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 5, और x का जो स्क्वायर रूट है वो कितना था आपका x। अगर आप ये वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से 3 और 4 है, तो जो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी ये 5x के बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। अब देखते हैं साइन ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या आपका 3x, हाइपोटेनस क्या आपका 5x, तो ऐसे x x कट जाएगा, 3/5 बचेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप सिर्फ 3 और 4 लेते तब भी वो 5 ही आता, लेकिन वो बोर्ड में आपको कट कर देगा,
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी कॉमन, हमें नहीं पता कॉमन कुछ भी हो सकता है। तो 3/5 आएगा। कॉस ए क्या था आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस आपको दिखाई दे रहा है 4x है और अपॉन में 5x है। ये x x करके कितना आ गया आपका 4/5, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। कॉट ए को इधर, कॉट ए को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉट ए क्या है, कॉट ए तो वैसे ही tan का उल्टा है, तो tan का उल्टा तो ये 4/3 हो जाएगा। सेक ए की बात करें तो सेक ए क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ना, या फिर आप डायरेक्टली कॉस का उल्टा लिख दो। कॉस का उल्टा क्या लिखेंगे आप, 5/4। कॉसेक ए में जो है आपको साइन का उल्टा लिख दिया, साइन का उल्टा लिखेंगे तो क्या जाएगा आपको 5/3। ठीक है, तो इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले जा सकते हैं। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि जो भी आपको जैसे साइन ए दे रखा हो, जो भी वैल्यू कोई भी दे रखी होगी, तो उसमें हमेशा मान लो साइन ए दिया होता है आपको 3/5, तो हम इसको क्या मानेंगे, साइड को ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर को क्या मानेंगे 3x मानेंगे, हाइट ये हाइपोटेन्यूस क्या मानेंगे 5x मानेंगे। जरूरी नहीं आप x कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए, a ले लीजिए, b a ले लीजिए, p ले लीजिए, k ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन कोई एक वेरिएबल के साथ मानेंगे। इसका रीजन क्या है वेरिएबल के साथ मानने का, क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है, जैसे हो सकता है कुछ कॉमन फैक्टर जो कटा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई, और टाइप चेंज करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला, इन राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, tan is equal to 1/√3, find the value of sin a cos a sin c। फिर दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है, जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो मुझे लिखना है sin a और फिर इनटू है ये cos प्लस cos a इनटू sin c। तो साइन ए, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, पहले tan इज इक्वल टू 1/√3, तो आपको पहले बोला ना, सबसे पहले क्या करिए आप राइट एंगल ट्रायंगल आप एक बना दिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे हमने ये 90 डिग्री, ये बोला ये बी है, और यहाँ पे ए के फॉर्म में दे रखा है, इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, अब tan ए आप देखेंगे तो tan ए कितना दे रखा है आपको, tan ए इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। 1/√3, तो ये क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या माने, क्या बोला मैंने आपको, कैसे मान लेना एक्स लगा के, कि भाई ये हो गया आपका वन, 1 बाई दे रखा है तो ये 1x हो गया। 1x मतलब सिर्फ x होता है। ये √3 दे रखा है तो बेस को क्या मान लेना, हमें √3x मान लेना। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई यहाँ पे कि ये आपका जो है ये x है और ये क्या √3x है। तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, अंडर रूट में आ जाएगा ना। हाइपोटेनस लिख रहा हूँ, स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस से लिख रहा हूँ। तो हाइपोटेनस क्या जाएगा आपको, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3x का स्क्वायर करेंगे। जब ये रूट का स्क्वायर करते हैं ना, तो क्या होता है आपका, √3 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कर जाएगा आपका 3। जब ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, और x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर हो गया। तो अगर आप ऐड करोगे तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, और 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो ये जाएगा आपका 2, और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो गया, तो ये 2x हो गया। जो हाइपोटेन्यूस होता है ना, वो सबसे बड़ी साइड होती है, मतलब हाइपोटेन्यूस इज मोर देन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस इज लार्जर देन बेस, ये ऐसा हमेशा रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब साइन ए की पहले वैल्यू लिख लेते हैं कि साइन ए होगा कितना भाई, तो साइन ए हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेन्यूस क्या आपका 2x, ये कट के कितना हो गया आपका 1/2। फिर उसके बाद कॉस सी चाहिए। देखो जब हम सी कंसीडर करेंगे ना, तो ये चेंज हो जाएगा, तो अगर सी को जब लेंगे तो बेस चेंज हो जाएगा और आपका परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। तो कॉस सी की बात करें तो कॉस सी क्या आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब सी को मानेंगे तो ये बेस हो जाएगा, तो ये जाएगा एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस चेंज होगा नहीं, 2x रहेगा, ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1/2। फिर कॉस ए की बात करें तो कॉस ए कितना आपका, कॉस ए परपेंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब कॉस ए बोले तब ये वाला बेस लेंगे, √3x, ये हो गया आपका √3x, और अपॉन में हाइपोटेन्यूस तो 2x ही है, तो ये x x कैंसिल हो गया, √3/2 हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा फिर क्या साइन सी हमें चाहिए, तो साइन सी भी निकाल ले, तो साइन सी की जगह आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब ये सी वाले के हिसाब से हम लेंगे, तब परपेंडिकुलर क्या जाएगा √3x, तो √3x और अपॉन में x।
ठीक है 2x, तो ये x कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका √3/2। ठीक, अब पहले वाले में सारी वैल्यूज रख देते हैं, इस वाले में सारी वैल्यूज रख देते हैं हम। अब वैल्यूज रखेंगे, सबसे पहले साइन ए की बात करें तो साइन ए क्या है भाई यहाँ पे, तो 1/2 हो गया, इंटू कॉस सी कितना 1/2, प्लस में फिर है आपका कॉस ए कितना √3/2, तो √3/2 लिख दिया, इंटू तो साइन सी की वैल्यू क्या है आपका √3/2, तो ये लिख दिया। अब देखिए सब जो भी सॉल्व करते सिंप्लीफाई कर दे, सिंप्लीफाई करेंगे 1 × 1 तो 1 हो गया, 2 × 2 = 4, 1/4 हो गया, √3 × √3, तो रूट का जब मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 और 2 × 2 = 4, ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना जाएगा भाई 1 + 3 4 हो जाएगा, नीचे एलसीएम सेम ही है, 4/4 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1, तो आंसर जो आ गया फर्स्ट वाले का दैट इज 1। ठीक है, इस वाले का आंसर क्या आ गया 1 हो गया। दूसरा वाला भी लिख लेते हैं, दूसरा वाला क्या क्वेश्चन लिख ले पहले, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके पास cos A एंड cos C, cos A की भी वैल्यू निकाल रखी हमने, cos C की वैल्यू भी निकाल रखी, sin A एंड sin C, sin A sin C की वैल्यू निकाल रखी, cos A कितना है देखिए, cos A √3/2 है, ठीक है, देन cos C कितना है आपका, ये भी √3/2 है, फिर माइनस में आपका जो है cos C 1/2 है, cos C आपका 1/2 है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर साइन ए 1/2 है, इंटू साइन सी √3/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका √3/4 ना, कैसे √3 × 1 कितना हो गया, √3 × 1 हो गया आपका √3/4 हो गया, माइनस अब यहाँ से √3 × 1 तो √3 हो गया और अपॉन में 4 हो गया, ठीक है, दोनों सेम ही है, माइनस करेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास 0, तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो गया आपका 0। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किए, ये 3 क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे देखे हमने, तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है तो दूसरे कैसे निकाले जाएंगे, तो उसके बारे में डिस्कस किया। एक और चीज़ मैं बस यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि जो है पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ये एक चीज़ बताएंगे, हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। मान लीजिए आपके पास है कि कॉस थीटा की पावर 3, कॉस थीटा की पावर 3 का मतलब क्या था, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा भाई, इंटू कॉस थीटा, इस तरह से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह आपका कॉस क्यूब थीटा, ठीक, इस तरह से हम लोग वैल्यू को निकालते हैं, मतलब जो भी पावर रहेगा वो कहाँ पे चला जाएगा, वो साइन के उसके बीच में चला जाएगा, मतलब जैसे अगर मान लिया आपके पास है टेन थीटा की पावर 4, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टेन 4 थीटा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया, अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप जो कमेंट में बता सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग अभी एक्सरसाइज पे आएंगे तो इस तरह के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करिए, जो भी कंसर्न पर्सन है उसके साथ शेयर करिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू।